नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से बालाजी मेडिकल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओराश्योर वाइटनिंग पेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, क्या ये पेस्ट वाकई में हमारे दांतों को मजबूत बनाता है और दांतों को वाइटनेस लाता है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरी इसकी जानकारी मिल सके। इसके मार्केट प्राइस क्या है, इसको कैसे यूज़ करना रहता है, इसको कब यूज़ करना रहता है, वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ओराश्योर वाइटनिंग के कंपनी के बारे में। तो ये विंग्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके पैकिंग की बात करें तो ये 100 ग्राम का पैकिंग में आता है। इसके साथ में एक वुडलेट्स का ब्रश भी इसके साथ में फ्री है, जो कि कंपनी इसमें फ्री अपने को प्रोवाइड करी है। ओराश्योर पेस्ट का मोस्टली यूज़ हमारे दांतों की वाइटनिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, ओराश्योर वाइटनिंग ख़ास तरह से एक पेस्ट है। ये प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है। ये न केवल दांतों की सफ़ेदी के लिए बल्कि ये सेंसिटिव यानी झंझनाहट को भी कम करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ओराश्योर वाइटनिंग टूथपेस्ट का यूज़ कैसे करें। इसका उपयोग दोस्तों एक साधारण पेस्ट यूज़ करते हैं उसकी तरह ही है, लेकिन बेहतर परिणाम पाने के लिए इसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको ब्रश लेना है। ब्रश के ऊपर मट्टे के दाने का जितना ये वाइटनिंग टूथपेस्ट लेके यूज़ करना है। फिर आपको ब्रश दिन में 2 बार करना है, सुबह और रात में सोने के पहले। कम से कम 2 या 4 मिनट तक आपको हल्के हाथों से ब्रश करना है, जिससे कि आपके कोई दांतों को नुकसान नहीं पहुँचे। अगर दोस्तों आप इसके साथ ही दांतों की मजबूती चाहते हो तो अच्छी तरह सफ़ेदी दांतों की मरम्मत, ब्रश के बाद जो झाग होते हैं उसको 30 से 60 सेकंड तक मुंह में रहने दें ताकि वो अपने दांतों को मजबूत बना सकें। इसके बाद आप कोई साफ़ पानी लेकर आप कुल्ला करके थूक सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ओराश्योर वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करने से हमारे दांतों में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे दांतों में एक तो सफ़ेदी आती है। ओराश्योर वाइटनिंग पेस्ट अपने दांतों पर सफ़ेदी लाता है। अगर आप चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, वाइन ऐसी चीज़ों का आप यूज़ करते हो, अगर दांतों पे आपके दाग धब्बे जमे हो तो उसको हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट है। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी से राहत मिलाता है। इस पेस्ट में मौजूद है NHAP, जो दांतों के बारीकी नसों को सील करने में मदद करता है, जिससे कि ठंडा गर्म लगने की समस्या और झंझनाहट को बिल्कुल कम हो जाती है। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, ये दांतों के ऊपरी जो परत होती है, पीली परत, फिर उसको हटाने के लिए बहुत ही अच्छी और बेस्ट काम करता है, उसको मजबूत भी बनाता है। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है दोस्तों, ये हमारे दांतों में जो कीटाणु होते हैं उसको मारने का बहुत ही अच्छा काम करता है। ये दांतों को साइन और कैविटीज़ यानी मसूड़ों में जो बीमारियां होती है उनसे बचाता है। ओराश्योर वाइटनिंग पेस्ट यूज़ करने के बाद हमारे मुंह से बदबू जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं। इसमें पुदीना और लौंग जैसे तत्व होते हैं जो सांस लेने के दूर तक ठंडक राहत मिलती हैं और मुँह से गंदी बदबू वगैरह नहीं आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ आयुर्वेदिक तत्व मिले हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो अपने दांतों के लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद हैं। ओराश्योर वाइटनिंग पेस्ट एक आयुर्वेदिक पेस्ट है। इसमें लौंग ये दांतों के दर्द और कीटाणु से लड़ने में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें मौजूद मुलेठी और अदरक मसूड़ों पर जो सूजन होती है उसको कम करने का काम करता है। और इसमें आंवला जो मसूड़ों को मजबूती बनाता है। और इसमें कपूर और पुदीना जो ताजगी और ठंडक देता है दांतों में। दोस्तों, अगर आप ओराश्योर वाइटनिंग पेस्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको बेहतर रिजल्ट पाने के लिए मैं कुछ आपको ये जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप ओराश्योर वाइटनिंग पेस्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको ब्रश एकदम सॉफ्ट यूज़ करना है। अगर आप कोई ब्रश से ज़्यादा अपने दांतों के ऊपर रगड़ेंगे तो ऊपरी परत जो होती है दांतों की वो घिस जाती है। दोस्तों, अगर आप ओराश्योर वाइटनिंग पेस्ट यूज़ कर रहे हो तो इसकी सफ़ेदी आपको रातों रात नहीं आती, इसको थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक पेस्ट टाइप है। ओराश्योर वाइटनिंग पेस्ट के ऊपर जैसा बॉक्स में इसके ऊपर दर्शाया है उस टाइप का अगर आपको वाइटनिंग चाहते हो तो आपको लगभग 2 से 4 हफ्तों तक समय लगता है। इसको सुबह शाम 2 टाइम यूज़ करना रहता है ताकि आपको इस तरह से सफ़ेदी आपको बाद में देखने को मिलती है।
ओरासियो वाइटनिंग पेस्ट यूज़ करने के साथ साथ दोस्तों आपको चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू का सेवन अगर करते हो तो ब्रश करने के तुरंत बाद इसको यूज़ में नहीं करना है। आप इससे पहले आप यूज़ कर सकते हो, और नहीं करो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहेगा। अगर आप ब्रश करने के बाद में अगर तम्बाकू, इन चीज़ों का, चाय वगैरह का यूज़ में लेते हो तो ब्रश का पेस्ट का असर कम हो जाता है। कुछ सावधानियाँ दोस्तों जो आपको ब्रश करते समय ध्यान में रखनी है। इस ब्रश के पेस्ट को आपको निगलना नहीं है, ब्रश करने के बाद आपको कुल्ला करके थूक देना रहता है। अगर दोस्तों आपके मसूड़ों में से बहुत ज़्यादा खून आता है, अगर आपको पायरिया की तकलीफ है, अगर ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा हो तो आप एक बार डेंटिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। क्या दोस्तों आपको दांतों में ठंडा या गर्म लगता है? क्या आपको मसूड़ों में से खून आता है, या फिर क्या आपके दांतों में सफ़ेदी करने के लिए कोई इस्तेमाल करना चाहते हो? तो थोड़ा सा सुझाव दूंगा आपको, उस टाइप से आपको इसमें यूज़ में लेना है। तो दोस्तों ओरासियो वाइटनिंग टूथपेस्ट कैसे काम करता है, ये दांतों की अच्छी मरम्मत कैसे करता है? जब हम खाना खाते हैं तब हमारे एसिड की वजह से दांतों की सतह पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उसे माइक्रो कैविटीज़ बोलते हैं। ये ओरासियो पेस्ट उन छेदों को भर देता है। ये पेस्ट हमारे सेंसिटिव को ख़त्म करता है। अगर दांतों से झंझनाहट तब तक होती है जब तक दांतों की नसें खुल न जाती हैं, यानी कि खुली नसों के रास्तों को ये सील कर देता है, जिससे ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं इसके सफ़ेदी के बारे में। यह ब्लीच की तरह दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि दांतों की सतह चिकना और चमकदार बनाता है, जिससे दांत सफ़ेद दिखने लगते हैं। ओरासियो पेस्ट यूज़ करने के साथ साथ आपको मैं ब्रश करने का सही तरीका बता देता हूँ दोस्तों। दांतों पर ब्रश को ज़ोर से रगड़ने के बजाय आपको गोलाकार तरीके से घुमाना चाहिए। इसमें दांतों की सफ़ेदी वाली परत घिसती नहीं है। जीभ की सफाई भी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। ब्रश करने के बाद अपनी जीभ तंग से भी साफ़ करें, क्योंकि बदबू पैदा करने वाला बैक्टीरिया वो अपनी जीभ के ऊपर जमे रहते हैं। इसलिए आपको ब्रश करने के बाद अपनी जीभ की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। अपने सेहत के लिए कुछ बात है दोस्तों, अगर पानी का खूब सेवन करना चाहिए। ब्रश करने के बाद आपको दिन भर पानी पीते रहना चाहिए। यह मुंह में pH लेवल को बनाए रखता है, जिससे दांतों को सड़ने से बचाता है। अगर दोस्तों आपके दांतों पर सफ़ेद धब्बे हैं तो यह पेस्ट उन्हें ठीक करने में बहुत ही असरदार और मदद करता है, क्योंकि इसमें NHAP जो सॉल्ट रहता है, जो इसके ऊपर लिखा है कंटिन्यूज NHAP नैनो हाइड्रोस्टेट, कंटिन्यूज NHAP नैनो हाइड्रोक्सिपेट। अब बात करते हैं दोस्तों ये पेस्ट बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वैसे तो ये पेस्ट सुरक्षित है, लेकिन छोटे बच्चे को इसे इस्तेमाल करवाते समय ध्यान में रखें कि ये पेस्ट वो अंदर निकले नहीं, यानी उनको जल्दी कुल्ला करके थूकने को बोलें। इस पेस्ट का बेहतर रिजल्ट और बेहतर परिणाम पाने के लिए दोस्तों आपको 3 से 4 हफ्ते तक रेगुलर यूज़ करना है। सुबह भी यूज़ करना है और शाम को खाना खाने के बाद में भी यूज़ करना है। अगर आपके दांतों पर अच्छी सफ़ेदी के लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ख्याल आता रहेगा कि ये पेस्ट कितने दिनों तक असर दिखाना चालू कर देता है। तो दोस्तों इसको आप कंटिन्यू यूज़ करने के बाद आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको इसको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और एक बात यह है दोस्तों, या फिर आपको इस्तेमाल करते समय आपको कोई तकलीफ़ हो रही है या मसूड़ों में जलन हो रही हो, तो आप एक अच्छे डेंटिस्ट डॉक्टर को आप दिखा के इस पेस्ट को यूज़ में ले सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला पेस्ट है। इससे कोई साइड इफेक्ट ख़ास तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें आंवला, अरहर, जिंजर, कपूर, क्लोव, मेंथोल, मेथी, ब्लैक पेपर, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है। इसमें NHAP जो टूथ वाइटनिंग पेस्ट में सॉल्ट रहता है, वो धीरे धीरे अपने दांतों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता है। इसको सही यूज़ करने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया दोस्तों। इस आधार पर अगर आप पेस्ट यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की। तो दोस्तों 100 ग्राम की पैकिंग में इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 200 रुपये, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाता है।
आशा करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।